ठीक है, कि सपोज मेरे पास क्या है, कुछ काउंट करके रखना है। हमने यहाँ पर क्या किया, क्या किया है, मैंने काउंट लिखा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर जब काउंट लिखते हैं, जब हम काउंट लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक काउंट ए करके फंक्शन आता है। ये क्या करता है, जैसे हमने लिखा, अब देखो यहाँ पर काउंट ए, ठीक है, अब हमारे पास सारे नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। क्या करता है, काउंट ऑल द नंबर ऑफ द सेल्स रेंज आर दैट आर नॉट एम्प्टी। क्या मतलब कि सपोज दैट हमने इतना लिखा डेटा, एक काम कर ले, हम इसको डिलीट करते हैं और सब में हम लिखते हैं रैंडम नंबर, रैंडम नंबर ये जनरेट कर रहा है, रैंड फंक्शन आता है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, और हमने कहा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 10 से करो, ये 0 और 1 के बीच ही देता है वैल्यू। ठीक है, क्या करता है, ये 0 और 1 के बीच ही देगा वैल्यू हमेशा। ठीक है, हमने यहाँ पर कह दिया ऐसे कुछ हमारा है, हमने क्या कहते हैं, कुछ वैल्यू मिसिंग कर दी है यहाँ पर। अच्छा भाई, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिसिंग डाल दी हमने, और फिर क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिसिंग कर दी और यहाँ पे कुछ मिस कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है क्या, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डेटा रखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कुछ डेटा हमारे पास है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये कितना डेटा है, मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पर कितना डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि हमने क्या कहा, A4 से E9 तक, A4 से E9 तक कितना डेटा लिखा हुआ है, कितना मतलब कितना सेल है हमारे पास। ठीक, तो ये फंक्शन जैसे सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है कि कितना है, तो देखो हमारे पास एवरेज, काउंट और सम तो दिख क्या रहा, काउंट मतलब 27। ठीक है, 27 अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या काउंट करके दो कि हमारे पास जो ये डेटा इतना सारा है, ये कितना लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा A4 से लेके E9 तक, सिंपल। ओके, तो ये क्या है 27, और जब इसको हम सेलेक्ट भी करते हैं तब भी मेरा देखो क्या दिख रहा है नीचे, यहाँ पर देखो 27 आ रहा है, यहाँ पर देखो, और यहाँ पे 27 आ रहा है, जब मैंने काउंट किया ना। कोई डाउट यहाँ तक? अब सपोज दैट मेरे को क्या करना पड़ जाए, मेरे को ये कहना पड़ जाता है समटाइम्स कि अच्छा जब इतना, ये 27 तो होगा नहीं, 27 तो होगा नहीं, दिख तो ज्यादा रहा हमें ना, तो यहाँ पर कितनी हमारी मिसिंग वैल्यूज है, मतलब कि कितने हमारे एम्प्टी सेल्स है, ब्लैंक सेल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लैंक, ब्लैंक चेक करने के लिए क्या बोलेंगे हम, इक्वल टू काउंट, और हमारे पास लास्ट आता है ब्लैंक, कहां से, A4 से लेके E9 तक, कितने जितने भी ब्लैंक वैल्यू हो गए हमारे पास, 3 ब्लैंक, दिस दिस एंड दिस, हमारे पास क्या हो गए, 3 ब्लैंक वैल्यू चेक करेंगे। अब ये छोटे डेटा पे है, हम बड़े डेटा पे कब तक चेक करते रहेंगे, चलो अभी तो फिंगर टिप्स पे है हमारे पास, लेकिन जब बड़ा डेटा है तो हम कैसे करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक सृष्टि, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ तक सृष्टि? नहीं सर, इट्स ओके। अब मैं ये कहता हूं कि यार टोटल वैल्यू कितनी फिल हुई थी, मतलब A4 से लेके यहां तक कितनी वैल्यू लिखी है, मतलब वैसे तो 27 सेल्स है हमारे पास, लेकिन 27 में 3 और ऐड करो, कितने हो जाते हैं 30। ठीक है, कैसे 30, हमारे 5 कॉलम है हमारे और 6 रोज हैं, तो टोटल तो 30 आ रहा है ना, तो इनको कंप्लीट चेक करने के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रॉपर जैसे 30 आ जाए, हाँ प्रॉपर 30 आ जाए, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है काउंट ए। कैसे देखो लिखेंगे, काउंट ए, ये क्या रेफरेंस करता है,
देखो, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मतलब चलो क्या, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, मैंने कहा A4 से लेके कहां तक, E9 तक, E9, ओके 27 नॉट एम्प्टी। हाँ अब बताता हूँ, काउंट A, ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिख दिया A B एंड ओके AB, ठीक है, अब देखो काउंट जो सिर्फ कर रहा है ना, काउंट वो सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है, लेकिन काउंट ए क्या करता है, वो ऑल द डेटा को काउंट करने में काम करता है, ठीक है, ये ठीक है, मतलब काउंट समझ गए ना, काउंट ए और काउंट में डिफरेंस। अभी यहां पर एक और काउंट आता है हमारा, क्या लिखेंगे, काउंट इफ, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, काउंट इफ ए ब्लैंक। अब इतना समझ में आ गया, काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है। काउंट इफ का मतलब ये बोलेंगे कि A4 से लेके E9 तक, क्या E9 तक क्राइटेरिया दे देंगे कि हाँ E9 तक जो भी हमारा डेटा हो इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बाद मतलब कंडीशन दे देंगे, ये दे दो बस, हाईलाइट कर देगा। तो इनकी हम जब कंडीशनल कॉलम पढ़ेंगे ना, कंडीशनल तब उनको हम, क्योंकि एक हम वहीं पे देख पाएंगे ना इसका मतलब क्या होता है। अभी आप ये तीन समझे, क्या ये तीनों में कोई प्रॉब्लम। अच्छा देखो, जितनी बार मैं ये डेटा लिख रहा हूँ हटा रहा हूँ, उतनी बार मेरा डेटा क्या हुआ, चेंज हो रहा है। रीजन भी पता आपको, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है। हाँ यहाँ पर मैंने क्या रखा है, फॉर्मूला लगा के फिक्स कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है चलिए, हमने काउंट देख लिया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही था, क्यों, यहां से मुझे यहां तक मिनिमम मैक्सिमम निकालना होगा तो हम क्या लिखते हैं, मिनिमम के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम से लेके कहां से लेके A4 से लेके E9 तक, दैट्स इट, कोई नहीं, मिनिमम हो गया, और हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम A4 से लेके E9 तक, दैट्स इट, ये हमारा मैक्सिमम हो गया, ठीक है। काउंट मिनिमम मैक्सिमम, एवरेज कैसे निकलता हमारा, इक्वल टू एवरेज, ओके सॉरी, एवरेज A4 से लेके कहां तक, E9 तक, कोई भी वैल्यू होगी हमारी एवरेज निकाल के दे देगा, है ना, मिनिमम मैक्सिमम काउंट एवरेज। अभी लास्ट क्या बचा हुआ है, सम, सम भी तो फाइंड करते हैं ना, A4 से लेके E9 तक, सम वैल्यू क्या आ रही है हमारा, ये सम आ रहा है, यहां तक क्लियर हो गया, क्यों अमन, कोई प्रॉब्लम, अगर हम किसी भी तरह से ये फॉर्मूला लगाने पड़े तो क्या लगा, ठीक है, चलिए हमने कहा हमारे एक कॉलम्स में मार्क्स हैं, हमारे इस कॉलम में सपोज मैं यहाँ मार्क्स नाम का कॉलम बनाता हूँ, मार्क्स, ठीक है, ये मेरा क्या है, मार्क्स नाम का कॉलम है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, क्या मेरे मार्क्स माइनस में आ सकते हैं, बताइए, मार्क्स तो माइनस में, अरे माइनस मार्क्स नहीं चलती है कॉलेज में स्कूल में, अच्छा क्या स्कूल में हमारे माइनस में मार्क्स आ सकते हैं, नहीं सर, स्कूल में नहीं आते। हाँ कॉम्पिटिटिव वाला की बात है, बट स्कूल में क्या आ सकते हैं, नहीं सर। ठीक है। तो जब कभी हमारा सपोज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कुछ डेटा माइनस में रख दिया, कुछ डेटा मेरा माइनस में था, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये माइनस में आ रहा है, इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसको सपोज ये डेटा मेरे माइनस में थे, ये मेरे क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो ये सारा मार्क्स मेरे, सपोज दैट ये अमित के मार्क्स हो गए, ये अमित के मार्क्स हो गए, ये सुमित के हो गए,
ये राजू के मार्क्स हो गए हमारे, ये शिव के मार्क्स हो गए हमारे, और ये रोहित के हो गए। ठीक है, सब उधर ऐसा किसी में मार्क्स है क्या? किसी के सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो हमने कहा कि यार माइनस मार्किंग तो अवेलेबल है नहीं हमारे, ये माइनस कैसे हो गया? ये माइनस कैसे हो गया यहाँ पर? ठीक है, माइनस कैसे हो गया? ये तो प्लस में आनी चाहिए। तो जैसे इनको क्या कहते हैं, एबीएस लिखते हैं। एबीएस का मतलब होता है रिटन एब्सोल्यूट नंबर, रिटन एब्सोल्यूट वैल्यू। समटाइम ना ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, हम चाहे हर जगह पे इक्वल टू एबीएस लिख के काम करें, ये लिखा, या फिर ये लिखेंगे हम। ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है? हम एक बार यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, हम नंबर चूज करेंगे, सेल नंबर इंटर करेंगे, और हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? चाहे हम मैनुअली करें, चाहे हम बाय डिफॉल्ट फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, हमने कहा मार्क्स 2, यहाँ पर मैंने मार्क्स 2 नाम का एक लिस्ट बनाई। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने मार्क्स 2 बनाए। हमने कहा 67.5, 49.3। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ नंबर्स रखे किसी के। ठीक है, ऐसे नंबर कुछ रख दिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं मार्क्स क्या हो, ये प्रॉपर एक डिजिट में हो, प्रॉपर डिजिट में हो। प्रॉपर डिजिट का मतलब जैसे 67 है तो 67 हो या तो 68 हो जाए। ठीक है, या तो 67 हो या तो 68 हो जाए। बट टीचर थोड़ा सा खड़ूस टाइप निकला, उसने कहा कि जो आपका आ गया है वही आपका होगा। जैसे आपकी एज, अगर आपकी एज सपोज है 24 ईयर 6 मंथ है, तो आप क्या लिखते हैं? 24 ही लिखते हैं, तो है ना? तो मैं इसको मार्क्स 2 ना बोल के मैं बोल देता हूँ एज, शायद ज्यादा समझ में आए। एज, तो आप अगर आपको कहीं लिखना होगा तो क्या लिखते हैं आप? हाँ, 67 लिखेंगे। सृष्टि समझ में आ रहा? जैसे आपने कहा कि आपको कोई एज लिखनी है। ठीक है, सपोज आपकी एज है 21 ईयर्स, 21 ईयर 3 मंथ। तो आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट पे एज फिल करते हैं, तो कितना लिखते हैं? 21 अगर लिखेंगे तो 3 मंथ नहीं लिखेंगे, है ना? तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए जैसे हमारे पास एक फंक्शन आता है इंटीजर। इंटीजर क्या कहता है? हम किसी भी नंबर को एक प्रॉपर वे में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? क्या कर दिया इसने? देखो, प्रॉपर वे में इसने क्या कर दिया? बना दिया, डिजिट्स में बना दिया। सृष्टि, हाँ सर। नीतीश, कृषिका, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? नो सर। कोई कुछ कुछ पूछना है यहाँ तक अभी कि ये कैसे हो गया? बताइए। हेलो, कृषिका, नितिन, आप नीतीश, सॉरी नीतीश जी कैसे हैं? नीतीश, दोनों के बाहर में है। बाहर में आवाज। हाँ हाँ, नीतीश, कृषिका, नीतीश आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट थे हैं बट आवाज नहीं आ रही आपकी। कृषिका, ओके, ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा।
इतना तक क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? फिर इंट और फ्लोर में क्या डिफरेंस होगा? किसमें? इंट फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन में? फ्लोर। यस सर। देखो बेसिकली इंटीजर क्या करता है, कंप्लीट में कन्वर्ट करता है। कंप्लीट डिजिट में क्या कर दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो फ्लोर होता है वो कंप्लीट करने के लिए नहीं कन्वर्ट होता है, वो जब क्या कहता है कि सपोज दैट सबके मार्क्स क्या है, इतने के आसपास है, तो उसको उसके पास पहुंचा दो, उस डिजिट के डिविजिबल के पास पहुंचा दो बस, मतलब उसके ऊपर वाले पे, मतलब ये किसी वैल्यू का रेफरेंस भी लेता है। मतलब मैंने कहा कि मैं कोई सामान बेच रहा हूं, ठीक है, ओके। मैंने कहा एक कप मैं बेच रहा हूं जिसकी कीमत है 23 रुपीज। तो आपने क्या कहा, 3 कप लूंगी मैं, आप 60 लगा लो, एक राउंड फिगर वैल्यू हो गई। तो वो 3 कप या 2 कप या 1 कप के एक राउंड फिगर वैल्यू बताता है, कम भी करता है वो ज्यादा भी करता है, बट इंटीजर क्या करता है वो प्रॉपर कम ही करता है। जो डेसिमल के बाद वैल्यू, जो डॉट के बाद डेसिमल में वैल्यू होती है, उसे वो प्रॉपर तरीके से हटा देता है। बट फ्लोर क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। सॉरी, फ्लोर भी घटा, फ्लोर घटा देता है। और फ्लोर कितना? घटाता है सर, सीलिंग बढ़ाता है ना? सीलिंग बढ़ाता है। फ्लोर क्या करता है, घटा देता है, लेकिन कितनी घटाएगा वो जरूरी नहीं है कि कितनी घटा दे, आप उसको जितना चाहते हैं उतना करा सकते हैं। फ्लोर की मतलब वो अपनी मर्जी से ले लेना। हाँ, फ्लोर का मतलब जैसे मैं एक बार एग्जांपल देता हूँ फिर से, ठीक है। उन फंक्शन को मैं बाद में बार आऊंगा। हमने कहा फ्लोर, ठीक है, फ्लोर मेरा नंबर है क्या, 123 है, ठीक है, 23 है। बट क्या कर रहा हूं मैं कि 4 के पास ले आओ उसे, 4 के पास, मतलब कि मैंने कहा कि कोई आप, मैंने क्या किया कि मुझे 5 रुपए का 1 कप में बेच रहा हूं, और 3 कप लोगे, 4 कप लोगे तो मैं 23 लगाऊंगा। तो आपने क्या कहा, चलिए ठीक है, 1 कप के प्राइस इतने में, अब मैंने 23 में दे दिया। या फिर 23 के चारों कप हुए हैं, बट आपने क्या कहा, मैं 4 लूंगे, लेकिन क्या आएगा फिर 20 के पास, मतलब एक कंप्लीट डिविजिबल के आसपास आ गए, मतलब इसके डिविजिबल के आसपास आ गए, जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, समझ गए ना? तो ये डिफरेंस फ्लोर में, ओके। ओके। चलिए, ओके। इंटीजर के बाद क्या आता है, हमने कहा, अब देखो यहां पर मैंने कौन सा फंक्शन लगाया था, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसे ही मेरे पास एक फंक्शन और आता है, हमने कहा 89 समथिंग समथिंग, ऐसे कुछ नंबर है हमारे पास, 45, बट ये माइनस में होंगे, ठीक है। हमने कहा माइनस के 46 के, एक बार हो जा, यहाँ गए, इसको ड्रैगन ड्रॉप कर लेंगे, दैट्स इट। अरे यार, एक सेकेंड, इनको मैं हटा ही देता। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये ले, क्या हो रहा है ये, डिलीट, माइनस के 54, ठीक है, ये वैल्यू है मेरे पास। मैंने कहा इसको क्या कंप्लीट कर दो, एक कंप्लीट डिविजिबल में आगो, मॉड। हमारे पास एक फंक्शन ये होता है मॉड। मॉड क्या करता है, लिखा है देखो, रिटर्न द नंबर आफ्टर द नंबर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 24, मतलब कितना बचा हुआ उसमें, कितनी बार जाए, मॉडुलस, वो कितनी बार जाए। जैसे हमने कहा, अभी मैं 23 कर रहा था ना, 23 को मैं कहता हूं 4, ठीक है, क्या निकल गया, 3 टाइम्स ना, 1 मिनट, 3 रिमाइंडर कितना बच रहा है,
ये आएगा। जैसे मैंने भी फ्लोर में बताया था ना, फ्लोर में, तो वो बेसिकली जो अपर वैल्यू है ना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर ही तो होता है मॉडुलस का मतलब। हम लोग पढ़े होंगे ना, अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर। तो वहां पर कितना रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा क्या दे देगा, मॉडुलस की वैल्यू। तो मेरे पास क्या है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नंबर है। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, यहाँ पर ये कहता हूँ कि मॉड अप्लाई करूंगा और ये नंबर डालूंगा, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि 5, मतलब कितना रिमाइंडर जाएगा इसमें, 2, है ना, ये रहा 2 1 2 1, ऐसा करके कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं उस नंबर से, रिमाइंडर चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना डिविजिबल कंप्लीट हो जाने के बाद कितना रिमाइंडर बचता। चलिए, एक एक फॉर्मूला हमारे पास और आता है, ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, इट्स ऑन, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा ये क्या है, एक्स, लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं जिनको हम कह सकते हैं रोमन में कन्वर्ट करो। इंडेक्सिंग अगर देनी होती है तो जनरली जब हमारे पास क्या होता है, हम ऐसे वैल्यू चूज करते हैं कि सपोज दैट मुझे ये क्या है, ये, अच्छा, ये किसी के रोल नंबर है, रोल नंबर नहीं है, या फिर सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नंबर है, सब्जेक्ट नंबर है, और हम यहाँ पर क्या सकते हैं, मैं कहता हूँ इंडेक्सिंग देनी है मेरे को, ठीक है, मुझे इंडेक्सिंग देनी, तो क्या 1 2 3 करके इंडेक्सिंग दे सकते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं कहता हूं इनको इंडेक्सिंग देने के लिए हम क्या कह देंगे, हम लिखेंगे तो 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, मैंने लिख तो लिया 1 2 3, क्या किया, मैंने लिख तो लिया 1 2 3, अरे नहीं, हाँ ठीक है, विंडो प्रेस हो गया है, इससे अच्छा तो लिख ही लूं मैं। मैंने इन दोनों को चूज किया और ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्ट किया, ये कर लिया मैंने, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करनी है कि मैंने इंडेक्सिंग तो ऐसे दे दी, लेकिन मैंने कहा इसको चेंज कर दो, कैसे चेंज करेंगे, तो मैं कहता हूं उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है रोमन, क्या करता है, इस इस वैल्यू को लेता है और ये रहा 1, इसमें कन्वर्ट करता है, रोमन नंबर में देखो कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या होता है, रोमन फंक्शन होता है जो उस लेटर को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देता है इसमें रोमन में, ओके। किसका, सृष्टि, ये लोग चले क्यों गए, नहीं सर, मैं हूँ यहाँ पर। कृषिका चला गया और नीतीश चला गया है, चलिए ठीक है, कोई जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे इनको, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ठीक है, मैंने ये कहा, आप लोगों के एग्जाम होते हैं जैसे सपोज है, ठीक है, मेरे एग्जाम होते थे, कुछ इंटरनल मार्क्स मिलते थे, कुछ इंटरनल मार्क्स मिलते थे और कुछ एक्सटर्नल मार्क्स, ठीक है, और तब जाके मेरा क्या होता था, टोटल आता था, तब मेरा क्या होता था, टोटल, टोटल होते थे। तो सपोज मैंने कहा, सपोज सबके हाई स्कूल में 30 मार्क्स मिलते हैं,
ठीक है, इंटरनल में। तो हमने कहा 30 मार्क्स तो मिलने चाहिए, लेकिन कोई टीचर देता था 27, 25, है ना, 29 ऐसे करके कुछ देता था। और 70 नंबर के पेपर में हम मैक्स टू मैक्स लाते थे 65, 45, है ना, 69 ऐसे कुछ मार्क्स ले आते थे। तो मुझे क्या करना होगा, मैं कहता हूं कि इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या हमारा सम आ जाएगा सारे लोगों का, टोटल आ सकता है। क्यों? अच्छा, मैंने इसकी जगह ये भी तो कर सकता था, 27 प्लस 65। क्यों? बट ये तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई एप्लीकेशन मतलब सॉरी, जब भी कोई हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू लगाना पड़ता है हमारे कहाँ, फंक्शन। हाँ, फंक्शंस को या फिर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब भी कोई काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हमने कहा ये टोटल मार्क्स है, ठीक है, ये टोटल मार्क्स है मेरे। हमने कहा अभी जो आपका जो आना तो चाहे आउट ऑफ 100 में ना, आउट ऑफ 100 ये कितने में से आने चाहिए टोटल, आउट ऑफ 100 से। ये क्या था, क्या चीज? नहीं नहीं, हमें तो आता है। ठीक, ये आउट ऑफ 100 से थे। मैंने कहा आउट ऑफ 200 से कितने मार्क्स आते बताओ आप? यही होते तो डबल कर देते, वो भी जैसे वो डबल किसको करते जो मार्क्स हैं। हाँ, ये टोटल मार्क्स को मैं क्या कर देता, डबल कर देता। क्यों? समझ गए ना? तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यही तो चल रहा है, तो हम इक्वल टू लिखेंगे और कह देंगे कि प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। किसका किसका बताओ? प्रोडक्ट क्यों करेंगे? प्रोडक्ट तो मतलब ये रहा, और मैंने डबल करने के लिए, ओके सॉरी, हाँ प्रोडक्ट हम क्यों करेंगे, हम जस्ट इसके प्रोडक्ट नहीं करते हैं, या फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो हमने कहा कि ऐसे कर लो आप कि, कोई एग्जांपल अच्छा बताओ मुझे। ओके, एक आइटम है मेरे पास, ठीक है, आइटम आइटम प्राइस है, आइटम प्राइस है मेरा ये, आगे से आप लोग समझ जाएंगे अभी। ये आइटम क्या हो गए, प्राइस हो गए, ठीक है। और मैंने आइटम क्वांटिटी कितनी परचेज की, आइटम क्वांटिटी, मैंने कुछ आइटम क्वांटिटी परचेज की, लाइक डन। और टोटल प्राइस मेरा बिल क्या हो, टोटल बिल मेरा क्या बनेगा, अब बताइए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, अपने इस वाले आइटम्स को इससे, डन, इंटर। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जितना मैंने किया है वो मैं सारा कर लूंगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? ये तो सब प्रोडक्ट का हो गया, हाँ? ये तो समझिए जैसे आपने प्रोडक्ट करवा दिया ना, हाँ ठीक है। अब जैसे वो ऊपर जो मार्क्स था, ठीक है, हाँ, उसको आपने बोला जैसे 100 आउट ऑफ 100 में से 90 टू 70 है, ठीक है। अब जैसे आउट ऑफ 200 में से जो होगा उसको डबल करने के लिए वही पे प्लस का ही वो लगेगा, नहीं नहीं नहीं, तो इसके लिए प्लस का 2 मतलब जैसे आपने, अरे कुछ नहीं, जैसे ये था, सुनो, जैसे ये था इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, दैट्स इट। अच्छा, तो बस ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो ऐसे आपने पहले भी करा था ना, प्रोडक्ट से,
नहीं 27 और 65 को जैसे आपने इक्वल लगा के फिर आपने वो सेल सिलेक्ट करे थे। हाँ तो उसमें डबल डबल करना पड़ता। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब वैसे हमारा यहाँ भी करना पड़ता इस वाली लाइन के लिए भी, फिर इसके लिए भी करना पड़ता। हाँ। है ना, तो मैं 2 से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, अच्छा सिंगल में ही कर दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता। सृष्टि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ? नहीं सर। ओके समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं एक बात और, प्रोडक्ट तक समझ में आ गया आप लोगों को? प्रोडक्ट तक समझ में आ गया? ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नंबर है, मेरे पास क्या है, कुछ नंबर है 2 5 7 8, अरे यार ये तो ज्यादा हो गए, इतना नहीं लगता है। ठीक है चलो, मेरे पास कुछ नंबर है, इनकी पावर निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए हमारे पास एक आता है पावर फंक्शन। क्या करना, इसकी पावर निकालनी है कितने तक, 2 तक। 9 आएगा। हमने कहा इसकी मुझे पावर निकालनी है कितनी, 3, क्या आ जाएगा? अरे नहीं 64। अच्छा पावर निकालनी है ना अपने को, समझ गए ना? मतलब कि मैंने क्या किया है, 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 किया है। ठीक है, हाँ 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 कोई नहीं कोई नहीं। सृष्टि समझ में आ गया, कृषिका समझ में आ गया? हाँ जी सर। ओके, तो ये हमने क्या किया, पावर फंक्शन यूज किया। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास SQRT फंक्शन एक आता है। ठीक है, SQRT किसका स्क्वायर रूट निकालना, 3 का। ओके, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना 3 का, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है। अच्छा स्क्वायर रूट होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? बताइए स्क्वायर क्या होता है। बताइए। सर 1.73 को अगर 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा बेसिकली। 1.73 को 1.73 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, इसको 3 आएगा। इसी से मल्टीप्लाई कर दें हम फिर से, 3 आएगा। गुड, मतलब कि वो जो स्क्वायर रूट बनता है ना, तो वो क्या करता है, उसकी पावर को हाफ कर देता है, स्क्वायर लगता है बस। ठीक है, जैसे हमने पावर कर दिया वही चीज। इतना हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? क्यों? अब देखो हमारे पास 2 फंक्शन और आते हैं, जैसे कि आपने कभी ये सोचा है कि, अच्छा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किसने पढ़ी है? बढ़िया सर। पढ़ी है आप लोगों ने? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 या फिर 1/√2, 1/√2 होती है ना। अब इसमें रूट कैसे निकालो, जो भी है समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, तो क्या ऐसे ही हम यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, साइन 30 की। अब देखो ये आंसर गलत आएगा, ठीक है, ये आएगा 90.98। ठीक है, अब यही वैल्यू गूगल पे चेक करते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आती है, साइन 30 दे रहा हूं, लेकिन ये रेडियन में दे रहा है। सर ये क्या रेडियन होता है, में है ना, इसलिए रेडियन में देता है। ठीक है, ये सेम, और 30 की वैल्यू आती है 1/√2 आती है। जब इमेज पे जाओगे, इधर कहाँ क्या, इधर देख लेता हूँ मैं, इमेज पे जाओगे तो यहाँ पर टेबल मिलेगी आपको, tan 30 की वैल्यू
अच्छा 1/2 होती है, ये रही sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, ये रही 45 की 1/√2 होती है 32। ये बहुत बकवास चीज है यार, ये बड़ा अच्छी है जो भी है, ठीक है। तो मतलब जितने भी मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कॉस, ठीक है, कोई वैल्यू दे देंगे हमने कहा 45, बट ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ जाती है, रेडियन में जाती है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज का, कॉस 50, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये फंक्शंस होते हैं हमारे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। अब एक दो फंक्शन और देखो, लॉग आपने देखा है, लॉग, लॉग मतलब क्या, लॉगरिथमिक, लॉग लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं जो एक डिजाइन पैटर्न करते हैं। हाँ देख लो इधर पहले, लॉग क्या होता है इसको भी देख लो। तो ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सब काम नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इतना स्लो कैसे हो सकता है, इससे बोलते हैं लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल ऑफ द नंबर। इन अ मैथमेटिकल लॉगरिथमिक ऑफ अ नंबर से एक्सपोनेंशियली विच बाय अनदर फिक्स्ड वैल्यू बाय पार्ट। जैसे कि हमने बोला कि अगर इसको बोलेंगे, सपोज कोई वैल्यू होगी वो एक ग्राफ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर लॉग 1 है मतलब, जैसे ये रहा, लॉग कहाँ आ गई, लॉग नहीं है, लॉग है वो, ठीक है, ये रहा। ऐसे कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, ऐसे कुछ ग्राफ हमारे होते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ये क्या है, ये क्या बना रहा, तो ऐसे कुछ जब डेटा हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फिर उसके फंक्शंस कैसे होंगे, तो उसे हम बोलते हैं लॉग फंक्शन। तो ये भी हमारा इसके अंदर होता है लॉग। और लॉग 10 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1। और लॉग 0 की लॉग 1 की वैल्यू पता है क्या होती है? 0। हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म। और लॉग 100 की वैल्यू पता है? तो ऐसे ये काम तो नहीं आएंगे, लेकिन जानना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैथमेटिक्स से हो वो लगभग लगभग आप लोगों को पता हो जाए, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट दृष्टि? नहीं सर। तो मैं पूछूं कुछ चीजें फिर। हाँ जी सर। पावर फंक्शन क्या करता है हमारा? सर पावर फंक्शन सेम नंबर को जितनी पावर हम लोगों ने दी है उतनी बार मल्टीप्लाई करता है सेल्फ से। लाइक किसी 3 टाइप, रेज टू पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके। स्क्वायर रूट क्या करता है? सर स्क्वायर रूट लाइक 4 है, तो हमें कोई ऐसा नंबर निकालना होता है जो खुद से मल्टीप्लाई करने पर 4 दे। लाइक 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो 2 इंटू 2 इज 4। ओके, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या करते हैं और कैसी वैल्यू पुट कर इन करते हैं, मतलब इनपुट में रेडियन कैसी में वैल्यू, वैल्यूज जाती है उसमें। इनपुट में वैल्यू कैसी जाती एक्सेल है, में तो नंबर में, ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन में वैल्यूज एंटर हाँ होती है। रेडियन वैल्यू जाती है exactly, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना, ओके। अब देखो, हमने यहाँ पर कुछ मार्क्स लिए थे सबके, ये किसी ना किसी के मार्क्स थे, ठीक है। ऐसे करके मैं यहाँ पर ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोर किसका था। तो मैथ्स वाला आया हमारा 98, किसका था ये, है ना, कहाँ गया, नहीं नहीं फंक्शन यहाँ भी लगा है, ये रहा, ठीक है, शिव का। अभी देखो यहाँ पर क्या गया, मैक्स 98, अब किसी और का 98 चला गया, ये रहा अमित का भी 98 है, ठीक है, क्लियर। मैं कहता हूँ इसके बाद मुझे 3 प्राइज देने हैं, 3 लोगों को, टॉप 3 पर्सन को प्राइज देने हैं। सपोज दैट जो टॉप 3 आए हैं उनको क्या करना है, प्राइज देना है यहाँ से। सपोज दैट मैंने कहा इसमें 2 डेटा और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं,
यहीं पे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ कुछ डेटा, है ना। इंसर्ट, क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट, अब ये हो गया 23, सो गया, पता नहीं, चलो ठीक है, इतना हम समझ जाएंगे। कंट्रोल जेड, ठीक है। हमने ये कह दिया, यहां से इसी में डेटा में देख लेते हैं। ओके, यहां पे देख लेते हैं, ये हमारे कुछ मार्क्स आए थे किसी के, ठीक है। ये हमारे क्या थे, किसी के मार्क्स आए थे, ठीक है। मैंने ये कह दिया मुझे टॉप 2 लोगों को कुछ प्राइज देनी है, टॉप 2 लोग, ठीक है। क्या देना है, कुछ प्राइज देनी है, तो टॉप 2 है मुझे, तो इसलिए खड़े थे, कुछ लाना है, क्या लाओगे, 5 मिनट दो, मैं बताता हूँ। लार्ज। जो देखे ले आना। अच्छा, आने वाला, जो कल लाइफ नहीं लिया था। हाँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि ये जो पर्सन है, इसमें टॉप टॉप 2 लोगों को क्या देना है, मुझे प्राइस देनी है, ठीक है। मैंने यहां पर कहा 91, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, देखो यहां से 80 और 90 आ रहा है, लेकिन मुझे और भी डेटा हमारे पास, अभी हम रेफरेंस ले रहे हैं बस इसका। तो क्या करेंगे उसके लिए हम, तब हमारे लिए एक फंक्शन आता है लार्ज का, ठीक है। लार्ज क्या करता है, यहां से वैल्यू चूज करेगा, ठीक है। अरे चूज करता है, ये सिंगल वैल्यू नहीं लेता, पहली बात तो ये पूरी की पूरी अरे लेता है, ठीक है। और पहला तो फर्स्ट ढूंढना है, तो ये क्या करेगा, ओके देखो यहाँ पर एक फालतू का स्पेस लग गया है, ठीक है। ये रहा, ये रहा 91, यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 91 है। और सेकंड नंबर पे हम लगाएंगे, तो हमारा क्या आता है, इस अरे को चूज करेंगे हम, और क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। तो ये टॉप 2 लोग हैं हमारे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम, लार्ज टॉप 3, कॉमा 3 बोल देंगे हम, और ये रहा। तो ये क्या आ गए हमारे, 3 रिजल्ट आ गए, क्यों, 3 रिजल्ट आ गए। तो सपोज टॉप 3 लोगों को, क्या टॉप 2 लोगों को कोई इनाम देना था, तो मैंने ऐसे करके हम सर्च कर लेते हैं अपने एक्सेल की सीट में, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्यों, सृष्टि, कृषिका, नहीं सर। समझ में आ रहा है चीजें। मैं आप लोगों को सारे फंक्शंस लिख के दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ये सारे के सारे फंक्शंस विद एग्जांपल के साथ मैं दे दूंगा आपको, सीट एक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। ओके कृष्णा, सृष्टि, समझ में आ गया, यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो क्या चीज, आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए, हम तो और भी नए बच्चे हैं, उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, के लिए इतना ही करें किसका, सृष्टि, या और करें आगे, वो तो कर लेगी, वो जो हुआ ना कृषि का, उसको पूछ लो। सृष्टि कर लेंगी, हाँ सर। ओके कृष्णिका। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, कुछ पूछना है इससे, जितना आज मैंने कराया है, बताइए। इसका यस या नो आप मैसेज कर सकते हैं।
ओके ठीक है, फिर मैं इतना ही करता हूँ आज। तो बाकी ये प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद क्या करना, आप इसे सॉल्व करना, और मैं कुछ फॉर्मूले लिख के एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, आप लोग उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके किसका, सृष्टि अपडेट कर दूंगा मैं, शाम तक अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कौन, ठीक है जैसा हूँ पता, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है ना सृष्टि, आज हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सतीश 8:30 बजे ओके सृष्टि, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।